धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का महीना कैसे रहेगा, यह 9 ग्रह जो हैं वह धनु राशि के जातक को क्या फल देने में सक्षम होते हैं। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है। ग्रह गोचर के अनुसार से धनु राशि के जातक के लिए द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है, तृतीय भाव में शनि है, चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, षष्ठम भाव में गुरु हैं, अष्टम भाव में मंगल हैं, दशम भाव में केतु हैं और द्वादश भाव में सूर्य और बुध हैं। यह ग्रहों का स्थिति है। अब यह ग्रह जो हैं वह धनु राशि के जातक को दिसंबर के महीने में क्या फल देने में सक्षम होते हैं, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, शिक्षा का क्षेत्र कैसे रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पति पत्नी में क्या व्यवस्था रहेगा, भाग्य इनका साथ देगा या नहीं देगा, कैरियर का क्या व्यवस्था होगा, बिजनेस इनके कैसे रहेंगे, इन सभी बातों पर एक एक करके विस्तार से प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले इनके स्वास्थ्य के बारे में जानें कि स्वास्थ्य जो है वह दिसंबर के महीना में धनु राशि के जातक के लिए कैसे रहने वाला है। तो प्रथम भाव से ही जो है स्वास्थ्य का, यूनिटी पावर का व्यवस्था जो है प्रथम भाव से देखा जाता है। और प्रथम भाव के जो लॉर्ड हैं, जो राशि से बनते हैं, वह गुरु हैं। और गुरु आपके ग्रह गोचर के अनुसार से यहाँ यानी षष्ठम भाव में जो है वो विराजमान है। एक बात और आप लोगों को हम कई बार बताते भी हैं कि यदि कोई भी ग्रह जब केंद्र में रहते हैं तो अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। यदि आपके केंद्र में अच्छा ग्रह विराजमान है, यदि आपके जन्म कुंडली में भी, यदि आपकी जन्म कुंडली जो है, जो कर्म कुंडली है आपका, यदि उसमें केंद्र में शुभ ग्रह यदि विराजमान है 1, 4, 7 और 10 में, तो उस व्यक्ति का जीवन अच्छा से कटता है। यदि 1, 4, 7 और 10 भाव में यदि शुभ ग्रह विराजमान नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन जो है वो संघर्षमय कटता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको हम बताते हैं कि षष्ठम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में यदि इन तीनों भावों में यदि कोई भी ग्रह रहते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं। तो यह जो भाव है, यह जो छठवां घर है, यह जो है रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। और आपके राशि से जो बनते हैं गुरु, वह इसी षष्ठम भाव में विराजमान है। तो षष्ठम भाव में गुरु के विराजमान होने से क्या होता है, आपके गुरु कमजोर हैं, यदि षष्ठम भाव में विराजमान है तो आपको कफ, कोल्ड, गैस, लीवर जैसी परेशानी आपको दे सकते हैं। यानी ग्रह गोचर के अनुसार से आपके गुरु अच्छे नहीं हैं और षष्ठम भाव में विराजमान होने के कारण यह रोग स्थान होता है, ऋण का स्थान होता है। तो यहाँ पे यह विराजमान है, शत्रु का स्थान है, यहाँ पे विराजमान है, तो आपको कफ कोल्ड हो सकता है, गैस जैसी परेशानियाँ हो सकती है, लीवर से आपको परेशानी हो सकता है। इस प्रकार का जो है बीमारी आपके साथ उत्पन्न हो सकता है इस दिसंबर के महीने में। इसके बाद से पढ़ाई का व्यवस्था कैसे रहेगा, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगा। तो देखिए यह पंचम भाव जो होता है, यहाँ से पढ़ाई का यानी शिक्षा का, इसके साथ साथ लव लाइफ का यानी प्रेम संबंध का, संतान का व्यवस्था देखा जाता है। और आप सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। जब आप सभी का ध्यान यहाँ होगा तभी आप सभी बातों को हमारे समझ पाएंगे। तो यहाँ से यानी पंचम भाव से संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंध का व्यवस्था देखा जाता है। और यहाँ के जो राशि होते हैं, यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं वह मंगल होते हैं। और मंगल आपके अष्टम भाव में है। मंगल कहाँ है, मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान है और कर्क राशि के होकर के बैठे हैं, यानी नीच के होकर के बैठे हुए हैं मंगल यहाँ पे। तो पढ़ाई का क्षेत्र में क्या करेंगे, आपके मन को भटकाएंगे, यानी मन को बहुत दूर आपको ले जाएंगे, रास्ते से आपको मुड़ा देंगे।
तो इसके लिए आपको उपाय बताएंगे, जो यदि उस उपाय को आप फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ आपको विशेष ध्यान देना होगा पढ़ाई पर, अन्यथा मंगल जो है नीच के होने के कारण यहाँ के पंचमेश जो नीच के होकर के आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो पढ़ाई के क्षेत्र से आपके दिमाग को हटा देंगे, भटका देंगे, बहुत दूर लेकर के चले जाएंगे। यदि आपका एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि पढ़ाई से जितने भी आपके प्रश्न हैं, आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब आपकी व्यवस्थाएं जाकर के अच्छी होंगी। इसके साथ साथ मंगल का राशि परिवर्तन नहीं है इस दिसंबर के महीने में, जनवरी में इनका राशि परिवर्तन होगा, तो जनवरी से जो व्यवस्था होगा वो आपका ठीक होगा। इसके साथ साथ प्रेम संबंध का बात देखा जाए तो यहाँ की राशि से जब नीच के होकर के बैठते हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में गुस्सा होता है, अनमन का स्थिति पैदा होता है, बातें बंद होता है, इस प्रकार की स्थिति जो है पैदा करते हैं। तो प्रेम संबंध में भी जो लोग जुड़े हैं उनके लिए उपाय हम बताएंगे लास्ट में, जिस उपाय को आप फॉलो करें, अन्यथा आपका प्रेम संबंध का व्यवस्था जो होगा इस दिसंबर के महीना में ग्रह गोचर के अनुसार से अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ अब लाइफ पार्टनर का व्यवस्था देखा जाए कि कैसे रहने वाला है, तो सप्तम भाव जो होता है वह लाइफ पार्टनर का होता है, तो यह वैवाहिक जीवन का होता है। तो यह कैसे रहने वाला है, तो यहाँ के जो राशि आपके बनते हैं बुध, और बुध आपके कहाँ हैं, द्वादश भाव में। देखिए आपके स्वास्थ्य के जो मालिक हैं षष्ठम भाव में, आपके जो प्रेम संबंध शिक्षा के जो मालिक हैं अष्टम भाव में, आपके जो वैवाहिक जीवन पति पत्नी के जो संबंध जहाँ से देखा जाता है, वैवाहिक जीवन का जो स्थिति देखा जाता है, इनके जो लॉर्ड बन रहे हैं, राशि से बन रहे हैं, वो आपके द्वादश भाव में। यानी 6, 8 और 12 यह तीनों स्थान अच्छा नहीं होता है, और यह तीनों ग्रह इसी स्थान में आपके बने हुए हैं इस दिसंबर के महीना में। यानी दिसंबर के महीना में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, और जो ग्रह आपके अच्छे नहीं है जिनका हम उपाय बताएंगे उसको आपको फॉलो भी करना है। इसके साथ साथ यहाँ से जब यहाँ बैठे हैं तो क्या होगा, थोड़ा बहुत अनमन का स्थिति बनेगा, इस प्रकार का व्यवस्था आपके साथ रहेगा। थोड़ा सा आपको दिक्कत है तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में आप लोग विवाद न करें, और एक दूसरे को आप समझने का प्रयास करें, अन्यथा यह दिसंबर का महीना भी आप दोनों के बीच में अनमन का स्थिति पैदा करेगा। यह ग्रहों के अनुसार से है, ऐसा नहीं है कि हम आपको प्लस पॉइंट बताएं और ऐसा आपके साथ न हो। तो इसके लिए जो व्यवस्था बन रहा है, ग्रहों का स्थिति जैसे कह रहा है उसी प्रकार से हम आपको बता भी रहे हैं। इसके बाद यहाँ से भाग्य के व्यवस्था देखा जाता है, भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यहाँ के जो पंचमेश होते हैं वह आपके यहाँ के जो राशि से बनते हैं, यहाँ के जो भाग्य स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान के जो लॉर्ड हैं वह सूर्य होते हैं, और सूर्य आपके द्वादश भाव में विराजमान है, और सूर्य का राशि परिवर्तन भी है। यानी 15 दिसंबर को सूर्य जो हैं वह आपके केंद्र में आ जाएंगे। तो यदि कोई विशेष आवश्यकता नहीं हो तो आप जो है 15 दिसंबर तक कोई विशेष कार्य का शुभारंभ न करें। कोई प्रॉपर्टी लेना हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो, या जो भी आपको यदि नए काम का शुरुआत करना है, तो आप थोड़ा सा यदि 15 दिसंबर तक रुक जाते हैं, उसके बाद यदि करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ कैरियर का व्यवस्था देखा जाए, आपके कैरियर के जो मालिक बनते हैं वह बुध हैं, और बुध आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं, और यहाँ पे केतु हैं। यदि जो लोग विदेश कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था अच्छा रहेगा, या विदेश से संबंधित जो लोग विदेश से टर्नओवर यानी जो कार्य जो अपना कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा यह दिसंबर का महीना। यदि
यदि आप स्वदेशी कंपनी में काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है केतु करते हैं। केतु क्या करते हैं, असंतुष्टि के कारक होते हैं। यानी आप कार्य कर रहे हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे, आमदनी आपका होगा लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उससे असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसा स्थिति जो है केतु उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि विदेशी कंपनियों में है तो यह व्यवस्था आपके साथ नहीं होगा, यह व्यवस्था आपके साथ अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ देखा जाए कि आपका बिजनेस का क्या स्थिति रहेगा, तो बिजनेस आपके शुक्र अच्छे हैं, धन भाव में विराजमान है, बुध द्वादश भाव में है। बिजनेस का स्थिति आपका ठीक रहेगा लेकिन खर्च भी आपका ज़्यादा होगा। यहाँ के जो राशि से देखिए आपके द्वादश भाव में विराजमान है, तो व्यवस्था ठीक रहेगा, बिजनेस आपका ठीक ठाक चलेगा, कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन खर्च भी ज़्यादा आपके होंगे। यह स्थिति ग्रहों के अनुसार से आपके साथ बन रहा है। क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए जिससे यह ग्रहों का स्थिति जो है वो सामान्य रहे और आपको किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत न हो। तो सबसे पहले आप गुरु के लिए 1 नंबर में गुरु का आप उपाय करें। गुरु के लिए आप पीला चंदन नित्य अवश्य लगाएं। इसके बाद से दूसरा आप मंगल के लिए हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। और बुध के लिए भी आपको थोड़ा सा उपाय करना चाहिए। तो बुध के लिए जो है आप हरा चारा गाय को खिलाएं और सूर्य को अर्घ्य दें। या यदि उपाय आप करते हैं तो समय आपके साथ रहेगा, कोई विशेष प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नमस्कार।